इससे पहले जितने भी खुलफा गुजरे या फिर बाद में भी जितने भी आए, वो उन तमाम की कोशिश होती थी कि वो अपने जो भी वज़ाइफ होते थे या कोई मालो असबाब होते थे या वज़ाइफ होते थे, उसमें से लाज़मी हज़रत इमाम हसन हुसैन और दीगर अहले बैत का भी हिस्सा निकाला करते थे। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, इससे कोई ये ना कहे कि ये कोई वो एहसान करते थे इमाम हसन हुसैन के ऊपर या दीगर अहले बैत के ऊपर। ये उनका शरीयत ने हिस्सा रखा हुआ था कि उनको खुम्स में से भी मिलता था और वैसे भी उनके वज़ाइफ मुकर्रर थे। तो इस वजह से उनको ये चीज़ मिलनी थी ऑटोमैटिकली। ये ऐसे ही है कि अगर आज कोई हुकूमत आपको कुछ फैसिलिटेट कर रही है, आपको फैसिलिटीज़ दे रही है, रोड्स बना के दे रही है या फिर आपको कोई और हेल्थ का, एजुकेशन का कोई ऐसा बेनिफिट दे रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है वो आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। उनके बाप की जागीर नहीं है वो हुकूमत, ठीक है? नबी इस्लाम की तरफ से ये हुकूमत अगर या फिर उनको मिलेगी खुलफा को, खुलफाए राशिदीन को भी या दीगर बाद में भी जो खुलफाए बादशाहों को भी, तो वो अगर देते थे तो वो सब कुछ उनका हक था, जो वो देते थे और इसी वजह से अहले बैत भी वो हक को कबूल करते थे। इस पे कोई ये ना समझे कि कोई वो एहसान था इनके ऊपर, ठीक है?